26 अगस्त रात 12:01 पर अमेरिका के टाइम के मुताबिक भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इस बात का नोटिफिकेशन, इस बात की सूचना अमेरिका की तरफ से उनके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से भारत सरकार को दे दी गई है, ऐसी खबर आई है। बहुत लोग ये दावा कर रहे हैं कि व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जो है वो टूट गई है। ऐसा नहीं है, ये बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल इस 50% यानी 25% जो पहले लगाया गया टैरिफ, क्योंकि भारत को टैरिफ किंग बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद रूस से तेल खरीदने को कारण बताकर 25% और सेकेंडरी टैरिफ से सेकेंडरी सैंक्शंस जो है भारत के ऊपर लगा दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर 50%, जो कि अब 27 अगस्त को लागू हो रहा है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। दूसरी तरफ अभी कुछ ही दिन पहले दिए एनसीबी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जेडी वांस, जो कि भारत भी आए थे सपरिवार, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत पर इस तरह से कड़ा आर्थिक दबाव बनाना, सेकेंडरी टैरिफ लगाना असल में इसलिए ज़रूरी है ताकि रूस जो है अपनी तेल इंडस्ट्री के भरोसे रिच ना हो पाए, अमीर ना हो पाए। और उनका ये मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद। लेकिन फैक्टर यहाँ पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि जयशंकर भी पहले बता चुके हैं, जो विदेश मंत्री हैं, और भी कई हलकों से ये खबरें आई हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर तेल कोई खरीदता है रूस से, वो है चीन। सबसे ज़्यादा अगर गैस कोई खरीदता है तो वो यूरोपीय यूनियन के देश हैं। खुद अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में व्यापार जो है रूस से, वो 2022 के बाद से उसका वॉल्यूम बढ़ा है। यहाँ तक कि दक्षिण के जो कुछ देश हैं उनके व्यापार में रूस के साथ तो रिकॉर्ड तेजी आई है सैंक्शंस के, रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद। तो मामला भारत का जहाँ तक मामला है, सिर्फ तेल खरीद ये मामला नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लगता है। लेकिन फिलहाल फैक्ट ये है कि भारत के ऊपर 27 अगस्त से अमेरिका भारत से जो भी चीज़ें वो आयात करेगा उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा। अब इस टैरिफ का मतलब क्या है और क्यों ये अहम है, कहाँ कैसे हो रहा है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, पहले ये देखते हैं। करीब एक तो $50 बिलियन का जो ट्रेड है जो अहम सेक्टर्स में, उसके ऊपर असर होने की आशंका है। मुख्य तौर पर ये क्या है, टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े, फुटवेयर, फर्नीचर, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, झींगा मछली वो भी है, तो उसका काफ़ी निर्यात होता है अमेरिका। तो इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा असर होने की आशंका है। इन सेक्टर्स में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर इसे माना जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि सैंक्शंस के कारण 50% टैरिफ के कारण ये सिकुड़ सकता है, और कुछ ने तो इसका एस्टिमेट 70% तक दिया है। अब ये कितना सही है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। किस तरह से रेजिलियंट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे ये सेक्टर्स, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। वैसे उदाहरण आपको देती हूँ, एक उदाहरण है टेक्सटाइल्स का। अमेरिकी मार्केट में भारत का टेक्सटाइल्स के मामले में जो शेयर है वो 9% है, वियतनाम का 12% है, और चीन का करीब 25% है। ऐसे में भारत से जो देश कंपीट कर रहे हैं, जहां से टेक्सटाइल यहाँ से इस क्षेत्र से जा रहा है, अगर उनके ऊपर भारत से कम टैरिफ लगा है तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो खत्म हो जाता है। भारत को मुश्किलें आ रही है, और जो कि बाकी देश हैं क्षेत्र में, उन पर 19-20% जो टैरिफ है वो लगा हुआ है। लेकिन वही टैरिफ भारत पर जब 50% हो जाता है तो वो स्थिति ये आ जाती है कि मार्केट से बाहर होने की, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी, लोग उसको खरीदना बंद करेंगे, ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सीधे सीधे इस सेक्टर पर मार पड़ती है। लेकिन कुछ जो जानकार हैं उनका ये भी मानना है कि कुछ सेक्टर्स पर असर नहीं भी हो सकता है, जैसे फार्मा सेक्टर पर या फिर स्मार्टफोन्स पे। वो इसलिए क्योंकि जो एक तरह का जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ रियायतें कुछ क्षेत्रों में दी गई हैं, और उसमें ये है। लेकिन कुल मिलाकर जिन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो काफ़ी अहम सेक्टर्स हैं, और ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी हुई है, कमाई भी उससे जुड़ी हुई है, तो ये बहुत अहम है। लेकिन
समझना ये है कि आखिर ये वॉल्यूम जो है वो कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा चिंता भारत को करनी चाहिए। रिश्तों को लेकर तो चिंता है अमेरिका के साथ, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर, जिन पर कम से कम 2 दशक से ज़्यादा से काम हो रहा था और तब जाकर रिश्ते अच्छे हुए थे और काफ़ी सहज हुए थे, नज़दीकी हुए थे, लेकिन वो अब एक तरह से काफ़ी स्ट्रेन में है। तो भारत का कुल निर्यात जीडीपी का अमेरिका को 2% है, मात्र 2%। इसलिए ये सोचना कि क्योंकि अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दी हैं, 50% टैरिफ ले रहा है, तो ये सही नहीं है। कुछ उत्साहवर्धक खबरें भी आई हैं, जैसे रेटिंग एजेंसी जो कि कई बार भारत की रेटिंग कम कर देती हैं, तो उसको लेकर सवाल उठता है कि भाई रेटिंग क्यों कम की है, हमने ये किया है वो किया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार कम से कम 2 ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं, एक तो एस&पी और दूसरी फिच। दोनों ने ही भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भरोसा जताया है। उन्होंने इसको एनकरेजिंग बताया है, उत्साहवर्धक बताया है। इसकी कई वजह हैं। एक, भारत का जो घरेलू मार्केट है वो, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अलाइव एंड किकिंग है, मतलब वो काफ़ी मजबूत है। और ये एक बड़ी वजह है कि कई देश जो हैं भारत के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स चाहते हैं। कुछ देशों से बातें चल रही हैं और यूके जैसे कुछ देशों से एफटीए हो चुका है, और भी देशों से बातें हो रही हैं, और यूरोपियन यूनियन से भी इस पर बात हो रही है। तो कई देशों से बात हुई है, कई देशों से ये अग्रीमेंट हो गया है, और भारत के मार्केट को सब बहुत बाकी जो देश हैं काफ़ी अहमियत देते हैं। भारत का घरेलू बाजार ये काफ़ी मजबूत है। महंगाई दर, एडीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई दर जो है खासकर खाद्य वगैरह में वो 3.8 है, और 2026 में ये 4% रहने का अनुमान जताया गया है। मतलब उनके मुताबिक महंगाई जो है वो काबू में है। ये भी कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, सीमेंट और सर्विसेज सेक्टर ये काफ़ी बेहतर ही करेंगे। और जो ग्रोथ स्टोरी एक भारत लिख रहा है, ग्रोथ स्टोरी जो लगातार चल रही है, कहा जा रहा है कि भारत सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है उन कुछ देशों में है, वो स्थिर रहेगी, उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? ये जो धक्का इन इंडस्ट्रीज़ को, जो कुछ इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लगेगा, उसमें सरकार क्या कर सकती है? एक, सब्सिडी दे सकती है, बैंक लोन्स में आसानी, डाइवर्सिफिकेशन, जीएसटी में राहत अगर मिलती है तो लोगों के लिए वो बड़ी आसानी होगी। फाइनेंशियल हेल्प अगर सरकार देती है तो वो भी काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी भरोसा सरकार में भी आएगा और खुद में भी लोगों को भरोसा होगा। जहाँ तक अमेरिका से व्यापार समझौते की बात है, वो अभी भी अटका हुआ है। वो अटका कहाँ है, वो बड़ा साफ है, क्योंकि पीएम इस पर अपने भाषणों में लगातार बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम छोटे उद्योगों पर समझौता नहीं करेंगे, कृषि पर, डेयरी पर, इन पर समझौता नहीं करेंगे। ये वो मार्केट है जहाँ अमेरिका घुसना चाहता है, लेकिन ये अधिकतर जो है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो छोटे किसान हैं उनके हाथ में। और अगर वहाँ पर बड़ी शक्तियाँ इस तरह से आती हैं तो वो उनके लिए बर्बादी की स्थिति हो जाएगी। तो सरकार के लिए एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रेड लाइन है जिसको वो नहीं लांघेगी, ये बिल्कुल साफ हो चुका। और यही वजह है कि पीएम बार बार अपने भाषणों में स्वदेशी की बात कह रहे हैं कि स्वदेशी को ही मूल मंत्र होना चाहिए। वो ऐसी बात लगातार कह रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि दबाव चाहे कितना भी बढ़े, हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगे और उसको झेलने के काबिल बनेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्थिरता भारत की बनी रहेगी आर्थिक क्षेत्र में, वो इसलिए भी है क्योंकि हर देश इस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है भारत के साथ। कई देश हैं जो कि बेहतर समझौते चाहते हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर भारत में। मैं आपको एप्पल का एग्जांपल दे सकती हूँ। एक कंपनी है जिसको ट्रंप ने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स पर अगर भारत में बना होगा तो ज़्यादा वो महंगे हो जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा वो टैक्सेस लगाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत में बनाने का उनका जो प्लान है उसमें कोई चेंज नहीं है। कई देश यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ वक्त के लिए मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फैक्टर ये है कि अभी भी रेजिलियंस, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन यहाँ पर आर्थिक स्थिति में है, जो बाज़ारों में है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है। एक चीज़ हमने देखा है कि इन सब के पहले भी
भारत जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा था। हमने अमेरिका में ट्रंप की भी बात सुनी है किस तरह से वो एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग किंग बनाना चाहते हैं अमेरिका को, ठीक है, लेकिन भारत जो है वो भी कुछ वक्त से लगातार मैन्युफैक्चरिंग पर, बड़े मैन्युफैक्चरिंग पर जोर डाल रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग उसके लिए हब्स बन रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, तो उन सब को लेकर अब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, निवेश भी आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जहाँ पर कुछ माइनस है वहाँ पर कुछ प्लस भी हैं। तो उम्मीद ये है कि भारत जो है वो कम से कम ये एक जो चुनौती आई है उसका सामना करेगा और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखेगा। दूसरी तरफ उम्मीद ये भी है कि अमेरिका को भी ये समझ में आएगा कि जो ये ट्रेड वॉर उनकी तरफ से शुरू किया गया है वो आखिर में उनके लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व होती जाएंगी वैसे वैसे रास्ते भी निकलते जाएंगे और शायद जो है वो समझ भी बेहतर होती जाएगी। नमस्कार।